हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं तो उनके कुछ पीसेस मेरे पास में रखे हुए थे और कुछ पिस्ता शेल से मैंने बहुत ही सुंदर से DIY बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ऐसे ही हमारे घर में जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर पैकेजिंग में इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं उनसे हम बहुत ही अच्छे से DIY हमारे घर पर बना सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल की पूजा के टाइम पे हमें ज़रूर से करनी चाहिए, वो ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अगर घर में आप भी लड्डू गोपाल रखते हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा में हमें थोड़ा सा विशेष तरह से हमें इनका ध्यान रखना होता है। मॉर्निंग की पूजा भी थोड़ी इनकी स्पेशल तरीके से हमें करनी चाहिए। डेली हमें इसमें स्नान कराना चाहिए और अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इनको आप अगर दही से स्नान कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने आज इन्हें दही से स्नान कराया है। और आप चाहें तो इन्हें जैसे कोई विशेष त्यौहार है या अगर आपने फास्ट वगैरह किया है तो आप उनका अच्छे से पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। या फिर जो इनकी पूजा होती है वो एकादशी के दिन भी थोड़ी सी स्पेशल पूजा की जाती है। और डेली में मैं कभी इनके मतलब स्नान में अभ्यंग पाउडर का यूज़ करती हूँ और जैसे कभी चंदन से कर दिया और या फिर जैसे आज मैंने दही से इनको अच्छे से स्नान कराया है। और उसके बाद में बिल्कुल साफ़ पानी लेके बिल्कुल इन्हें साफ़ कर दिया है। और एक जो मतलब साफ़ सी एक मतलब रुमाल लेनी है और मतलब या फिर आप इनका अलग से ही कोई एक टॉवल बना लीजिए तो उससे हमें इन्हें पोंछ के और इनको एकदम साफ़ सुथरे कलर के अच्छे से कपड़े हमें पहनाना है। और लड्डू गोपाल का आप जितना श्रृंगार करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और हमें जब लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हमें जैसे बांसुरी है, मोर पंख है या फिर चंदन का तिलक है, जैसे इत्र की सेवा है, ये हमें डेली ही करनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को मतलब माखन मिश्री है तो ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हमें जैसे अगर आपके घर में अगर बटर निकाला जाता है तो आप माखन का मतलब सुबह सुबह भोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरीके से मैंने दीपक आरती करके अच्छे से सभी भगवानों की आरती कर ली है। तो इसी तरीके से हमें हमारे घर में डेली बेसिस पे ही हमें पूजा करनी चाहिए। और थोड़ी बहुत जैसे और वीक में 2 बार अगर आप इस तरीके से अगर अपने घर में अगर छोटी सी हवन कुंड सामग्री से अगर इस तरह से पूरे घर में अगर करते हैं तो आपके घर से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर हटती है। तो कपूर है, धूप पाउडर है या फिर आप लौंग वगैरह लेकर अगर आप अच्छे से इनको जलाते हैं तो हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर हो रहती है। और तुलसी जी के पास भी हमें मॉर्निंग और इवनिंग में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और अभी बारिश के मौसम में मैंने कुछ प्लांट्स को इस तरीके से सेट कर दिया है कि प्लांट्स का पानी भी इन सब पे लगे और मतलब जो प्लांट्स है बिल्कुल ग्रीन रहे। और इसके बाद ही अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो DIY मैंने जो कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाए हैं। राउंड शेप का हमें ये कार्डबोर्ड पीस को कट कर लेना है। कोई भी आप प्लेट है या बड़ी सी कटोरी है उसकी शेप से आप इन्हें कट कर लीजिए। और उसके बाद में फेविकॉल लगाते हुए जो पिस्ता के शेल्स हैं उनको हमें चारों तरफ से हमें इन्हें सेट करना है। आप चाहे तो फेवी बॉन्ड है या फिर ग्लू गन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल इस पे फेविकॉल लगा के ही इसे ट्राई किया है। और मतलब थोड़ी देर के लिए हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे तो पिस्ता के जो शेल्स है बिल्कुल कार्डबोर्ड से अच्छे से चिपक जाएंगे। और इसी तरह से मैंने बीच में भी जो ये जगह बची हुई है यहीं पे इसी तरीके से पिस्ता शेल लगा लिए हैं। और 3 राउंड्स मैंने बनाए हैं। आप चाहे तो बड़ा कार्डबोर्ड पीस लेके अगर आप बड़े मतलब उस पे भी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सा डेकोर पीस आपके घर के लिए रेडी हो जाएगा। और बीच में मैंने थोड़ी सी एकदम बिल्कुल सर्कल शेप में मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ी है। और 10 से 15 मिनट के लिए हम फेविकॉल को मतलब अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके बाद में आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है और चारों तरफ से जो ये पिस्ता के शेल्स हैं इन पे अच्छे से कलर को कर लिया है। फर्स्ट लेयर पे मैंने रेड कलर किया है और उसके बाद जो सेकंड लेयर है पिस्ता शेल की उस पे मैंने ब्लू कलर किया है। और ब्लू कलर करने के बाद में जो वापस से जो इसकी थर्ड लेयर है वहाँ पे मैंने रेड कलर कर लिया है और बीच में बिल्कुल सर्कल शेप की एक जगह छोड़ दी है।
और जब ये बिल्कुल कलर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो मैंने गोल्डन कलर लिया है और गोल्डन कलर से थोड़ी थोड़ी सी इसमें चारों तरफ से अच्छे से शेडिंग डाल दी है, जिससे कि ये एक तरह से जैसे कि फ्लावर होता है उस तरह से इसका एक लुक हमें दिखाई दे। और इस तरीके से बीच में मैंने जहाँ पे जगह बीच में छोड़ी है वहाँ पे मैंने एक ये स्टोन लिया है और स्टोन को मैंने फेविकॉल लगा के बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट कर लिया है। और चारों तरफ से जो पिस्ता के शेल्स हैं वहाँ पे मैंने वाइट एक्रिलिक कलर लिया है और डॉट्स लगा दिए हैं। डॉट्स लगाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगने लगा है। और इसी तरीके से आप आपके घर में कार्डबोर्ड से बहुत ही सुंदर सुंदर से डेकोर पीस बना सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप 4-5 पीस पे ये अगर डेकोर बनाएंगे और अपनी वॉल पे अगर इन सभी को एक साथ लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा एक वॉल डेकोर आइटम बन के रेडी हो जाता है। और पीछे आप डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं और या फिर ऊपर की साइड इसमें डोरी लगा के आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। और आपको ये डीआईवाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा डीआईवाई। वो भी मैंने कार्डबोर्ड पीसेस का ही एक टुकड़ा लिया है और उसको मैंने बिल्कुल सर्कल शेप में कट कर लिया है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर मैंने अच्छे से इस पर करने के बाद में इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। और बीच के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया है और उसके बाद मैंने उस सर्कल में ब्लू कलर किया है और उसके बाद मैंने एक आउटलाइन उस पर वाइट कलर की है और एक आउटलाइन मैंने स्काई कलर की कर दी है। मतलब इसमें 3 तरीके कलर डाल के और उसके बाद मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक सर्कल डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। और इसके चारों तरफ भी जो पिस्ता के शेल्स हैं उनको मैंने लगाया है। इस तरीके से जब हम घर में जैसे पिस्ता वगैरह खाते हैं तो उनकी जो ये पिस्ता के शेल होते हैं मैं अक्सर इन्हें स्टोर कर लेती हूँ। और जब भी कभी मुझे कोई डीआईवाई बनाना होता है तो मैं इसी तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर से डीआईवाई बना लेती हूँ। और कार्डबोर्ड बॉक्स की जो ये पीसेस हैं इनका भी बहुत अच्छा सा रीयूज़ हो जाता है और पिस्ता के शेल्स भी यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अच्छे अच्छे डेकोर पीस बना सकते हैं। और आप भी बताइएगा आपको इस तरीके की ये डीआईवाई कैसे लगते हैं। और आप चाहें तो बिल्कुल इन्हें नेचुरल कलर में भी रखेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और मैंने इसमें इस तरीके से कलर कर दिया है, स्काई कलर किया है और उसके बाद मैंने वाइट कलर किया है। और बाद में मैंने जहाँ पे जो लास्ट लेयर है वहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया है। और ये डेकोर पीस भी बनाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और मतलब ये जो डीआईवाई है बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो कॉस्ट डीआईवाई है, इसको बनाने में ज़्यादा हमें खर्चा भी नहीं लगेगा। और अक्सर ऐसी चीज़ें हमारे घर में इजीली मिल जाती है अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं या फिर बच्चों के कुछ ऐसे सामान हमें मिल ही जाते हैं तो उनसे हम बहुत ही अच्छे अच्छे से सुंदर डेकोर पीस बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसमें भी वाइट कलर के डॉट्स लगा दिए हैं। और इसके बाद में अब बनाते हैं हम थर्ड डीआईवाई। ये भी डीआईवाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स का ही यूज़ किया है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं उनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। उन पीसेस को हमें फेंकने से पहले एक बार हमें स्टोर कर लेना चाहिए। अगर वो हमारे किसी यूज़ में आए तो हमें उनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और मैं अक्सर इन्हीं कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो जैसे जो ये वुडन की जो इस तरीके की जो शीट्स आती है मार्केट में आप लेंगे तो कम से कम 60-80 रुपीज़ के आपको ये सर्कल्स मिलेंगे। और मैं उन शीट्स को लेने के बजाय इस तरीके के कार्डबोर्ड जो पीसेस होते हैं उन पे ही मैं मेरा जो डेकोर पीस बनाना होता है वो बना लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में ही हमारे डेकोर पीस बन के रेडी हो जाते हैं। और ये अक्सर जो कुल्फ़ी की जो स्टिक्स होती है ये उन्हीं स्टिक्स से मैंने ये डेकोर बनाया है। अक्सर हम जब भी कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं तो ऐसे स्टिक्स हमारे घर में रखी होती है तो उन्हीं स्टिक्स को मैंने इस तरीके से कुछ सेट किया है। और इनको लगाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। एक स्टिक मैंने यहाँ बड़ी लगाई है और एक स्टिक मैंने यहाँ छोटी लगाई है। और या फिर आप पहले इसमें बड़ी जो स्टिक्स हैं उनको लगा लीजिए और फिर बीच में जहाँ जगह बचती है वहाँ पे आप छोटी स्टिक्स को लगा दीजिए।
और इसी तरीके से जो ये स्टिक्स लगाते हैं वो बिल्कुल हमें मतलब अच्छे ग्लू से लगानी है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो पाएगी। तो मैंने यहाँ इनको लगाने के लिए ग्लू गन का ही यूज़ किया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये बीच बीच में छोटी स्टिक्स भी लगा दी है। तो इस तरीके से हमें स्टिक्स को लगाना है। और इसके सेंटर में मैंने बिल्कुल जो ये कार्डबोर्ड बॉक्स था कलर किया हुआ, उसको भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से लगा दिया है, बड़ा सर्कल जो था। और उसके बाद में जो ये छोटे छोटे से सर्कल्स हैं, इनको भी मैंने इस तरीके से जो छोटी स्टिक्स और जो बड़ी स्टिक्स है उन पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है। और बिल्कुल जैसे कि एक जो सन होता है उस तरीके का ये लग रखा है। आप चाहें तो इससे कई तरीके के अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही अलग टाइप के आप डेकोर पीस बना सकते हैं। इसको अगर आप हाफ सर्कल करके भी बनाएंगे, हाफ पार्ट में अगर आप ये स्टिक्स लगाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा सा ये डेकोर पीस बनेगा। और आप चाहे इसे फुल सर्कल के साथ भी बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ये फुल सर्कल लेकर ही इसको बनाया है। और जो बड़े वाले जो स्टिक्स है वहाँ पे भी ये इस तरीके के छोटे बड़े मैंने जो ये सर्कल बनाए थे तो वो मैंने इस पे अच्छे से लगा दिया है। और बीच में मैंने यहाँ पे मिरर्स भी लगाए हैं और चारों तरफ से मैंने इसमें भी डॉट्स लगा दिए हैं। डॉट लगाने के बाद में ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। और ब्लैक पे मैंने वाइट कलर के डॉट्स लगाए हैं। यहाँ पे मैंने जो सर्कल्स लिए हैं, यहाँ पे बड़ा सर्कल लिया है पहले, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा सर्कल लिया है। तो इस तरीके से हमें सर्कल्स बनाने हैं, मिरर्स लगा देने हैं और उसके बाद में वाइट कलर के बीच में भी मैंने डॉट्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पे जो ग्लू गन की स्टिक्स होती है तो मैंने उसी से ये जो सर्कल बनाए हैं, बिल्कुल इक्वल शेप में ये सर्कल बन गए हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ये स्टिकर इस पे लगा दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डेकोर पीस बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद चलते हैं हमारे फोर्थ DIY की तरफ। तो हमारे घर में अक्सर जब भी हम कोई सामान पैकेजिंग का लाते हैं, ग्रॉसरी आइटम मान लो, तो इस तरीके की जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं हमारे घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक जो बॉक्स होते हैं तो इन्हीं को मैंने ऊपर की साइड से कट कर लिया है। और ये आप चाहें तो मतलब जो सीज़र होती है उससे इजीली कट हो जाएगा। और आप चाहें तो जैसे नाइफ़ को गर्म करके भी इसे हटाएंगे तो ये बिल्कुल हट जाएगा। और मेरे पास में इस तरीके का एक ही वेलवेट का छोटा सा कपड़ा रखा था, तो सोचा इसी को इसके चारों तरफ से मैंने अच्छे से ग्लू गन लगाते हुए अच्छे से इसको सेट कर लिया है। और चारों तरफ से इसे लगा दिया है। और अक्सर जब हम सिलाई करते हैं तो कुछ जो लेसेस होती है वो हमारे पास में स्टोर हो जाती है, छोटी बड़ी। तो अक्सर जब हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स बनाते हैं तो उन लेसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स बनाने के टाइम पे ये जो छोटे छोटे से जो फैब्रिक के कपड़े बचते हैं तो ये भी अक्सर हमारे यूज़ ही आ जाते हैं। और नहीं तो ये बिल्कुल हम इन्हें बिल्कुल हटा ही देते हैं। तो इनसे अच्छा है कि जो अच्छा फैब्रिक होता है, ये अच्छी छोटी छोटी सी जो लेसेस होती है उनको एक बार हम रख दें। और जब भी हमें ऐसा कोई टाइम मिले या हमें ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही लो कॉस्ट में इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। और चारों तरफ मैंने इस तरीके से एक ये लेस इसमें लगा दी है। और इसमें मैंने एक ऊपर की साइड लेस लगाई है और एक इसमें थोड़ी जगह छोड़ते हुए एक लेस मैंने इसमें और लगाई है। और बीच में जहाँ पे इसमें जगह बच रही है वहाँ पे इस तरीके के मेरे पास में गोटे के कुछ फ्लावर्स बचे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने वो फ्लावर लगा दिया है। फ्लावर लगाने के बाद में ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके के जो ये ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ये हमें मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हमारे घर के लिए रेडी हो गया है। आप इसे चाहे आपके अलमीरा में है या फिर स्टेशनरी में है तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये जो कार्डबोर्ड है या फिर पिस्ता शेल्स है या फिर जो स्टिक्स को सबको अरेंज करके मैंने जो ये DIY बनाए हैं तो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।